नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। मेरा नाम आर्यन है और आप देख रहे हो अंधेरा कहानी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ हुआ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे याद करके आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये कहानी है मुंबई की, उस समय की जब मैं पहली बार इस शहर में आया था और कुर्ला के पास एक पुराने से फ्लैट में किराए पर रहता था। और शुरू में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस जगह पर रहने आ गया हूं। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं रोज सुबह ऑफिस जाता, शाम को वापस आता और थक कर सो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज बार बार नोटिस होने लगी और वही चीज इस पूरी कहानी की शुरुआत बनी। मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक पुरानी और बंद पड़ी बिल्डिंग थी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और गेट पर जंग लगा हुआ था और देखने में ऐसा लगता था जैसे वहां सालों से कोई गया ही नहीं हो। लेकिन हर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी और वो रोशनी अपने आप जलती और कुछ देर बाद बुझ जाती थी। बिना किसी वजह के पहले मैंने सोचा कि शायद कोई वहां रहता होगा, लेकिन दिन में जब भी मैं उस बिल्डिंग को देखता तो वो पूरी तरह खाली और सुनसान लगती थी, जैसे वहां कोई इंसान रह ही नहीं सकता। एक दिन मैंने नीचे चाय वाले से कैजुअली पूछ लिया कि उस बिल्डिंग में कौन रहता है, तो उसने पहले मेरी तरफ ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला कि भैया उस तरफ मत देखा करो, वो जगह ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा क्या है वहां, तो उसने बस इतना कहा कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात कोई दिखता जरूर है। और उसके बाद वो चुप हो गया। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर हल्का सा डर जरूर आया, लेकिन सच कहूं तो क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात करीब 2:30 बजे मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा था और जैसे हर रात होता था वैसे ही उस खिड़की में फिर से रोशनी जली। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। उस खिड़की के अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ, और वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो मुझे पहले से जानती हो, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, लेकिन वो अब भी वहीं थी और इस बार वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी और उसकी वो मुस्कान मुझे अंदर तक डरा रही थी। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। बार बार वही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा और सुबह होते होते मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अगली रात करीब 2 बजे मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मेरे कदम अपने आप अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। गेट आधा खुला हुआ था और जैसे ही मैं अंदर गया एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस पल मुझे पहली बार लगा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अंदर पूरा अंधेरा था, सीढ़ियां टूटी हुई थी और हर कदम की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक पहुंचा, जहां वही कमरा था जिसकी खिड़की में मैंने उसे देखा था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने कांपते हुए हाथ से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा खुला मैंने उसे फिर से देखा। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत, सफेद कपड़ों में, और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा हो। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो, तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वो सीधे मेरे दिमाग में सुनाई दे रही हो। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैंने हकलाते हुए पूछा कि मेरा इंतजार क्यों, तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसने कहा कि तुम रोज मुझे देखते थे, इसलिए मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। और उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे डरावनी बनती जा रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अब उस कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं फंस चुका हूं। तभी मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली होती जा रही थीं और उसकी मुस्कान बहुत लंबी और डरावनी बनती जा रही थी और उसका चेहरा जैसे किसी जले हुए इंसान जैसा लगने लगा। मैं जोर से चिल्लाया कि तुम कौन हो, तो वो अचानक जोर से हंसी और बोली कि मैं वो हूं जिसे यहां छोड़ दिया गया था। और उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और वहां से भागा और जैसे ही मैं भागा
मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। सीढ़ियां उतरते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो शायद मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं किसी तरह नीचे पहुंचा और बाहर आ गया और सड़क पर गिर पड़ा। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्डिंग पूरी तरह अंधेरे में थी, जैसे वहां कभी कोई रोशनी जली ही ना हो। और उस पल मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मैं अपने फ्लैट में वापस आया और बैल्कनी में खड़ा होकर सामने देखा, क्योंकि उस बंद पड़ी बिल्डिंग की वही खिड़की फिर से जल रही थी और इस बार वो लड़की पहले से भी ज्यादा करीब खड़ी थी और वो अब भी सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उस पल मेरी सांस जैसे रुक गई और मैं बैल्कनी में खड़ा था, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अंदर भागूं या वहीं खड़ा रहूं, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरी समझ से बाहर था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार वो लड़की धीरे धीरे अपना हाथ उठा रही थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो, और उसके चेहरे की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी। मेरे पूरे शरीर में अचानक झटका सा लगा और मैंने बिना एक सेकंड गंवाए पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की और पूरी रात जागता रहा, क्योंकि हर छोटी सी आवाज मुझे ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो मेरे बहुत करीब आ चुकी है। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब मैं ये फ्लैट छोड़ दूंगा, क्योंकि अब यहां रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आया तो नीचे वही चाय वाला खड़ा था और मुझे देखते ही जल्दी से मेरे पास आ गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा कि आप उस बिल्डिंग में गए थे ना? और ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने फिर भी धीरे से हां कह दिया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां जो है वो किसी को वापस नहीं आने देता। मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा कि सच क्या है, साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मैं आधी अधूरी बात सुनने की हालत में नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसकी बात सुन रहा है, और फिर वो मेरे थोड़ा करीब आकर बोला कि 3 साल पहले उस बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत अकेली रहती थी। उसने बताया कि एक रात वो अचानक गायब हो गई और लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली और किसी ने कहा कि उसे किसी ने मार दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता चली, क्योंकि उसकी लाश कभी नहीं मिली। फिर उसने धीरे से कहा कि तब से वो आज भी उसी कमरे में है और हर उस इंसान का इंतजार करती है जो उसे देखता है। और उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे ठंडक दौड़ गई। उस रात मैं जल्दी अपने कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कमरे में कुछ बदल गया है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और माहौल इतना भारी लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुरंत पीछे मुड़कर देख सकूं। फिर भी मैंने धीरे धीरे खुद को घुमाया और जैसे ही मैंने पीछे देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो लड़की मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। मेरी सांस पूरी तरह रुक गई और मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही है और मेरे शरीर से ताकत खत्म हो रही है। फिर वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई और मेरे कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में बोली कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने मेरी रूह को छू लिया हो। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा और मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा। उसी पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और मेरे पास वहीं चाय वाला खड़ा था। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि वो आपको ले जाने आई थी, लेकिन शायद इस बार उसने आपको छोड़ दिया। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई और मैंने तुरंत कहा कि मैं ये जगह छोड़ दूंगा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। उसने कहा कि आप उस जगह को छोड़ सकते हो, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आज उस घटना को कई महीने हो चुके हैं और मैं उस फ्लैट से बहुत दूर एक नई जगह पर रहता हूं, लेकिन आज भी हर रात करीब 2:30 बजे मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और जब मैं उसे देखता हूं
तो उसमें एक फोटो दिखाई देता है, उसी खिड़की का, और उस फोटो के अंदर वो लड़की खड़ी होती है और सीधा मेरी तरफ देख रही होती है, जैसे वो अब भी मेरा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल अंधेरा कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली कहानी आप किस तरह की सुनना चाहते हो।